सत्ता परिवर्तन होते ही हिंदुओं का नरसंहार, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ भयंकर हिंसा, दुनिया भर में इस अत्याचार के खिलाफ आक्रोश, मोदी से लेकर योगी तक खड़े हुए हिंदुओं के साथ विपक्ष की चुप्पी पर भी लोग खूब उठा रहे सवाल। भारत के पड़ोसी मुल्क में सत्ता बदलते ही हिंदुओं की जान खतरे में पड़ गई है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों की भरमार है जहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कई हिंदू मंदिरों और उनके घरों दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा के चलते अब तक दर्जनों हिंदुओं की मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी ढाका से लेकर विदेशों तक इस नरसंहार को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतर गए हैं और सेव हिंदूज इन बांग्लादेश और हिंदुओं को जीने का अधिकार है जैसे नारे बुलंद कर रहे हैं। वहीं भारत में भी इसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा दिख रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपील की है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पड़ोसी मुल्क के हालातों पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही साथ विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उसके मौन पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी सोशल मीडिया पर हिंदुओं को बचाए जाने की अपील की है। ये तो चंद उदाहरण हैं, ऐसे हजारों लाखों लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाए जाने की मुहिम में शामिल हो गए हैं और इस अत्याचार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय ने भी कहा है कि बांग्लादेश में हिंसा को रोका जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र हर तरह की नस्ल भेदी हिंसा के खिलाफ है, उसकी रोकथाम के तत्काल उपाय किए जाएं। हिंसा के शिकार और भयभीत हजारों बांग्लादेशी हिंदू पड़ोसी देश भारत में प्रवेश के लिए सीमा पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें समझा बुझाकर वापस किया जा रहा है। वहीं बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के अनुसार देश के 64 जिलों में से 52 में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की आबादी इस वक्त बुरी तरह से आशंकित, बेचैन और भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर डरी हुई है। गौरतलब है कि बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश है, जहां 17 करोड़ आबादी में हिंदू करीब 8% यानी कि 1 करोड़ 35 लाख के आसपास है। अब तक वहां की हिंदू आबादी परंपरागत रूप से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की समर्थक रही है। ऐसे में तख्ता पलट के बाद हिंसक आंदोलनकारी आवामी लीग के समर्थक और कार्यालयों के साथ आम हिंदू जनमानस को भी निशाना बना रहे हैं। हिंदू बेटियों को भी ये हैवान नहीं बख्श रहे। यही वजह है कि दुनिया भर में हिंदुओं को बचाए जाने की मुहिम छिड़ गई है। हालांकि हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों से दुनिया भर के कट्टरपंथी मुसलमान खुश हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की उम्मीद जता रहे हैं। खुद को इस्लामिक विद्वान बताने वाले अबू नज्म फर्नांडो बिन अल इस्कंदर बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म कर देने की अपील कर रहे हैं। मौलाना ने जिहादी जहर उगलते हुए कहा है कि मुझे ये जानकर बहुत राहत हुई कि अहले सुन्ना इस्लामी न्यायशास्त्र की 4 में से 3 विचारधाराएं कहती हैं कि हिंदुओं के पास केवल 2 विकल्प होने चाहिए, पहली तलवार और दूसरी इस्लाम को अपना ले। हिंदुओं को शुक्रगुजार होना चाहिए कि अभी उनका सामना हनफी से हो रहा है, न कि मलकी, शैफी या हनबली से। हमें उन हिंदुओं से कोई समस्या नहीं है जो मुस्लिम देशों में रहते हुए उनके नीचे रहना स्वीकार करते हैं, अपने धर्म की पूजा पद्धति को त्याग देते हैं और इस्लामी कानूनों और नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं। बहरहाल बांग्लादेश की स्थिति को लेकर फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।